हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज बजाज जी, निदेशक प्रबंधक सिंथेसिस बीकानेर को आग्रह करते हैं कि अपना उद्बोधन दें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। प्लीज सर, ओवर टू यू। नमस्कार गुरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर प्रोफेसर SD चारण साहब, डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर YN सिंह जी सर, आज के इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ममता शर्मा पारिक मैम, आज के प्रोग्राम के एंकर संचालक और हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए जो हैं डॉक्टर गुरवीर सिंह जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मोहम्मद इकबाल साहब, और जितने भी लिसनर्स सबको देख रहे हैं वो सभी प्यारे स्टूडेंट्स, सभी पूरी जो BTU की टेक्निकल टीम है और जितने भी सारे जेंटलमैन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं BTU को, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इस तरह की सीरीज का आपने स्टार्टिंग की। टेक्निकली तो यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रांग है ही, और जैसा कि सर ने अभी बताया उस तरह से हमें उम्मीद भी थी, एक्सपेक्टेशन भी थी कि CET जो कि अब BTU का संगठक कॉलेज भी है और BTU जो है वो इस तरह के कार्य कर रहा है जो कि आगे जाकर के एक पूरे राजस्थान में अपना एक अग्रणी स्थान ग्रहण करेंगे जल्दी। लेकिन इसके साथ साथ मानवीय मूल्यों पर भी इतना कार्य हो रहा है, ये जानकर के बहुत खुशी हुई। और ये वेबिनार सीरीज जो आपने स्टार्ट की है ये भी इसका एक परिचायक है कि आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मानवीय मूल्यों पर वेबिनार सीरीज करने की सोची। तो सबसे पहले मैं जिनका भी ये इनिशिएटिव था, VC साहब का, डॉक्टर साहब का, डायरेक्टर महोदय का, उन सबको मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। अब मुझे इस में आज का ये दायित्व दिया गया कि मैं सिंथेसिस का डायरेक्टर मैनेजमेंट हूँ और मैं सिंथेसिस की संघर्ष यात्रा को और अपनी स्वयं की संघर्ष यात्रा को स्टूडेंट्स के सामने एक परिचय के रूप में रखूं, जिससे कि उनको जीवन में कुछ मदद मिल सके और एक मेरे जैसे प्रोफेशनली एक स्टेज पर, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं कहूंगा क्योंकि सक्सेस तो उसके असीमित है, लेकिन उसको जो एक स्टेज तक पहुंचा है उस व्यक्ति के क्या ख्यालात है समाज के बारे में, क्या हमें केवल प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए या फिर हमें जो है वो पैरेलली सोशल सर्विस को भी कितना देना चाहिए, केवल शब्दों में कहना और कार्य में करना, इसका कितना डिफरेंस है और क्या हम प्रैक्टिकल लेवल पर कर पाते हैं। क्या कुछ किताबी बातें हम जीवन में सदैव पढ़ते हैं, लेकिन क्या उनको प्रैक्टिकली जीवन में उतारना संभव है क्या। सबसे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं मोहम्मद इकबाल जी, जो इस बात के जीते जागते सबूत है बीकानेर के अंदर कि कोई किसी सैद्धांतिक बात की जरूरत ही नहीं है, और मैं तो इनको सुन रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं लगातार इनको सुनता ही रहूं, क्योंकि इनकी बातों में जो शुद्धता, जो अनौपचारिकता थी, आपको लग रहा था कि बस आप निरंतर, मैं जरूर ये गुरवीर जी से कहूंगा कि इनका तो एक अलग ही सेपरेट से प्रोग्राम करें, क्योंकि ये तो केवल प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आप कुछ भी सैद्धांतिक नहीं है, ये जो भी कर रहे हैं जीवन में, इनका जीवन ही एक मतलब सांपों से हम सब डरते हैं और ये उनको मतलब बच्चों के खेल की तरह पकड़ लेते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं वो हमारे समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, लगातार जॉय ऑफ गिविंग वर्ड को सार्थक कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। अब मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको दो तीन छोटी छोटी बातें सिंथेसिस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक तो जब कोई व्यक्ति जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे मैं एक व्यापारी परिवार का बच्चा था, मेरे पिता और मेरी 7 पीढ़ियां जहां तक मुझे याद है इतिहास, वहां तक हमेशा बिजनेस से बिलोंग करने वाली फैमिली रही। लेकिन मैंने प्री मेडिकल की तैयारी की, साइंस मैं पहला व्यक्ति था मेरे परिवार का जिसने साइंस ली। उसके बाद में चूंकि गाइडेंस था नहीं, मैंने प्री मेडिकल दिया, प्री मेडिकल में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैंने बैठ करके सोचा, और कई बार आप जो सोचते हो कुछ अलग हट करके तो थोड़ा रिस्क भी लेते हो आप, और आपके मन में बार बार प्रश्न उठते हैं कि क्या आप सही दिशा में सोच रहे हो, सही दिशा में स्टेप ले रहे हो क्या। तो मैंने देखा कि मेरा शौक क्या है, मेरी हॉबी क्या है। मुझे वो फिल्में बड़ी पसंद थी डॉक्टर साहब, जिसके अंदर एक मेन हीरो टीचर हुआ करता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना शौक जो है, अपनी हॉबी जो है वो टीचिंग है, ना मेडिकल प्रोफेशन है ना बिजनेस है, तो मुझे टीचिंग में जाना चाहिए।
लेकिन चूंकि मैं एक माहेश्वरी समाज का एक माहेश्वरी परिवार का बेटा था, जिसके अंदर बिजनेस ही बहुत रेपुटेड चीज मानी जाती थी, इसलिए और शिक्षक बनेगा और शिक्षक का जो है वो उसकी आजीविका क्या रहेगी, क्या मैं पिता के तुल्य भी कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, तो इस तरह के सवाल उठे। पिताजी बहुत चिंतित हुए और उन्होंने और परिवार ने पूरे ने समझाया कि मेडिकल साइंस ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने थोड़ी मन की आवाज सुनी, उनसे आग्रह किया, उनसे समय मांगा और मैं इस फील्ड में आया। मैंने उनको कहा कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने का शौक है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने इजाजत दी मेरी आग्रह को देखते हुए। फिर मैं 1999 में 10-12 बच्चों के साथ मैंने पढ़ाना चालू किया। आप कोई भी कार्य करेंगे चैलेंजेस जरूर आएंगे, अगर चैलेंज आ ही नहीं रहे हैं तो समझ लीजिए वो कार्य ही बड़ा नहीं है, वो आप कोई साधारण कार्य कर रहे हैं। अगर आप असाधारण कार्य करेंगे तो आपको चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम किसी को घबराना बिल्कुल ही नहीं चाहिए कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो चैलेंजेस आए, फिर मैं एक छोटी जगह से, मैं नोखा से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। 2004 में मैं बीकानेर आया। पहले अपने आप से, अपने परिवार से जो है वो एक मानसिक संघर्ष करना पड़ता है जब आप अलग से कुछ चीज करते हो। तो उसके बाद में फिर 2004 में मैंने यहाँ बीकानेर 2 वर्ष पढ़ाने के बाद 2006 में सिंथेसिस इंस्टीट्यूट मेरे 2 साथियों श्री जेठमल जी सुथार और डॉक्टर श्वेत गोस्वामी के साथ डाला। अब हमारे सामने एक और चैलेंज था, मेरे लाइफ में दूसरा चैलेंज आया। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम जितना बड़ा कार्य करते हैं, जितनी बड़ी सोच रखते हैं, हमें समन्वय की ताकत भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे अंदर जो है वो समन्वय की ताकत हो, क्योंकि आप छोटे, मैं एक अकेला एक टीचिंग कर सकता था या किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकता था या किसी संस्थान में पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बीकानेर को एक ऐसी चीज दी जाए, बीकानेर केवल क्षेत्र को ही नहीं, बीकानेर संभाग को, कि जो कि जिस चीज की यहाँ कमी है, अच्छे पढ़ने वाले बहुत है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, और वो अलग तरीके से करने के लिए आपको समन्वय की जो गुण है वो पैदा करना पड़ेगा। और हम 3 पार्टनर्स जुड़े 2006 में। पार्टनरशिप में कठिनाइयां थी, लोगों ने बड़ी इसको लेकर के बहुत शंकाएं जाहिर की कि 3 जने हैं, हमारे समाज में कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कब तक ये लोग चलेंगे, 3 अलग अलग जाति के, अलग अलग क्षेत्र के लोग मिले हैं, 3 महीने भी नहीं चल पाएंगे, 6 महीने भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि तीनों का बैकग्राउंड भी काफी अलग अलग था। डॉक्टर श्वेत गोस्वामी पूरी तरह से एक सर्विस फैमिली से बिलोंग करते थे, जेठमल जी सुथार जो है वो एक विश्वकर्मा परिवार से आते थे। तो इस तरह से 3 अलग अलग बैकग्राउंड, 3 अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिले, मन में सोच एक ही थी कि बीकानेर को कुछ नया देना है। तो इस सोच के साथ आगे बढ़े। आप अगर अपना सेल्फ ईगो छोड़ दीजिए तो सब कुछ संभव है। मेरा ये मानना है कि बड़ी चीज करने के लिए समन्वय जरूरी है, और समन्वय के लिए व्यक्तिगत सोच को सबसे पीछे रखना पड़ेगा। और वो समन्वय करने के लिए आपको केवल किताबी बातों से काम नहीं होगा, एक दूसरे की सोचनी पड़ेगी और कुछ नियम तय करने पड़ेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं स्वयं से पीछे रहूंगा, समूह सबसे आगे रहेगा, समूह पे मुझे गौरव रहेगा, लेकिन मेरा कोई ईगो नहीं रहेगा। तो इस सोच के साथ हम लोग तीनों आगे बढ़े। कठिनाइयां आई, मैं बहुत ही बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करने के कारण मैं थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ज्यादा था। डॉक्टर साहब जो मेरे पार्टनर हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्टरी ज्यादा थे, तो वो जो है वो बातों को बहुत ही इनडायरेक्टली, बहुत धीमे गति से कहते थे, स्विच सर। तो हम कई बार उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे, जैसे कोई बात मना करनी होती तो वो कहते थे यार देख लीजिए आपको ये काम करना है क्या। अच्छा, हमें ये समझ में नहीं आता कि ये मना कर रहे हैं, तो हम वो काम कर डालते तो वो 2-3 काम कोई नेगेटिव हो जाते तो वो कहते, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते, डांटते हुए मुस्कुराते हुए कि मैंने कहा था कि देख लीजिए। तो मैंने कहा सर देख लीजिए का मतलब तो ये भी होता है कर लीजिए अथवा नहीं कर लीजिए, हमने कर लिया। तो फिर हमें धीरे धीरे एक दूसरे की बोली समझ में आने लगी कि इनका बोलने का भाव क्या है, इनके बोलने के शब्द क्या है, और हम आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद में बीकानेर के सारे शिक्षकों को जो जो प्राइवेट प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग दे रहे थे उनको एक साथ जोड़ा, और उस जोड़ करके धीरे धीरे नियर बाई स्टूडेंट्स भी आने लगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, और इवन अब तो स्टेट से बाहर के बच्चे भी, जयपुर बेल्ट के भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और चूंकि बीकानेर जो है शांत जगह है, कम एक्सपेंडिचर में लोगों की जो तैयारी हो जाती है वो होने लगती है। और हमने एक चीज दिमाग में रखी कि हमें बच्चों की सर्विस को पहले रखना है। हमारा बच्चा चाहे सेलेक्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो हमारा असफल बच्चा भी हमसे असंतुष्ट ना हो।
तो ये सेवा की गुणवत्ता का ध्यान में रखा और बच्चे को केवल एकेडमिक नॉलेज नहीं देना है, उसे एक अच्छा इंसान बना के भेजना है, वो डॉक्टर इंजीनियर विद ए गुड पर्सनैलिटी हो। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मतलब मेरा घमंड नहीं है कि अगर आप सिंथेसिस के स्टूडेंट से मिलेंगे तो वो आपको मानवीय मूल्यों से भरपूर मिलेंगे। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण आज जो हम इस टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को हम जो हमारे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर राजेश सुथार, वो भी हमारे सिंथेसिस के स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो चीजें भी आगे बढ़ी। फिर जो समाज सेवा के बारे में बात है कि क्या किया जाए, देखिए एक व्यक्ति समाज सेवा, अगर वो काम अपना अच्छा तरह से कर रहा है तो वो समाज सेवा कर रहा है, वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है। लेकिन उस प्रोफेशनल सर्विस के अलावा भी अब अगर हम अपना प्रोफेशन ईमानदारी से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स की जो विजन को बढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को इनोवेटिव आइडियाज दे रहे हैं, और हम इस तरह से हमेशा सिंथेसिस में ये सोचते रहे कि भी हमें इस तरह से शिक्षा देनी है कि बच्चे जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। हम उनको हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि आप जॉब सीकर मत बनिए, आप जॉब प्रोवाइडर बनिए, आप कुछ नया सोचिए। नौकरियां तो अगर मान लीजिए बिजनेस वेंचर्स फिक्स रहेंगे तो नौकरियां तो उतनी रहेंगी, आप नौकरी बढ़ाने वाले बनिए, आप नौकरियां क्रिएट कीजिए। तो ये चीज मुहिम हमने आगे बढ़ाई और इसका बहुत अच्छा बेहतरीन हमें इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। और सोसाइटी में जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स है वो अपनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ये हम देख रहे हैं लगातार। उसके बाद में फिर ये मन में आया कि क्या हम साथ साथ में कुछ पैरेलल सर्विसेज भी करें। तो फिर हमने जो है वो डॉक्टर के.डी. शर्मा सर, जो डूंगर कॉलेज रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे और मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी हस्ती रहे, मैंने देखा कि वो काफी समय से एक प्रयास कर रहे थे कि वो अपने सुशीला केशव सेवा संस्थान के अंदर बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दे रहे थे। मेरे पास भी एक दो बार आए कि आप कुछ टीचर्स प्रोवाइड करवाइए जहां जहां मेरे पास टीचर नहीं होते हैं। बहुत सारे एचपी व्यास सर और बहुत सारे लोग उनसे निःशुल्क जुड़े हुए थे, डूंगर कॉलेज के लेक्चरर मंगल सर, काफी सारे लोग जो है वो जुड़े हुए थे उनसे, और वो आकर के वहां मुफ्त पढ़ाया करते थे। मैं भी कभी कभार 100 किया वहां चला जाता था और 4-5 क्लासेस 10 क्लासेस मेरे से जितनी हो पाती थी मैं लेता था निःशुल्क वहां पर। लेकिन एक हॉबी के रूप में चलने वाली चीज हॉबी के रूप में होती है और वो धीरे धीरे बंद हो गई। फिर मैंने सर से लास्ट ईयर 2019 में बात की तो उन्होंने कहा कि सर वो तो बंद हो गया, चल नहीं पाया, कुछ बच्चे थे वो अपनी सर्विस लग गए। तो फिर हमने तीनों ने मिल बैठ के विचार किया और प्रोफेसर के.डी. शर्मा सर से आग्रह किया कि अगर आप परमिशन दे तो सिंथेसिस 100 बच्चों को निःशुल्क सुशीला केशव सेवा संस्थान के परिसर में पढ़ाएगा, 50 11th के बच्चे और 50 12th के बच्चे। तो उनको बहुत अच्छा लगा और फिर हमने पूरी तरह से इसको एक पूरा क्राइटेरिया बनाया कि कौन से, इसमें हमने कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा। हमने ये माना कि इसके अंदर देखिए परसेंटेज भी उन्हीं के अच्छे आते हैं जिनको अच्छी कोचिंग या ट्यूशन की फैसिलिटी मिल जाती है। तो हमने इसमें क्राइटेरिया परसेंटेज का नहीं रखा बल्कि इकोनॉमिक रखा। जिस परिवार की आय, पूरी मासिक आय पूरे परिवार की 10,000 रुपए पर मंथ या उससे कम है, उन बच्चों को हम प्राथमिकता से वहाँ एडमिशन देते हैं। और 100 बच्चे, और इस बार का जो 12th का रिजल्ट रहा वो 100% रहा। बहुत सारे बच्चे 75% अबव और हाईएस्ट 84% के साथ 12th मैथ्स और साइंस में पास आउट हुए। तो सेवा कहीं पर भी व्यक्ति कर सकता है। प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ साथ खुद की पैरेलल डायरेक्ट सोशल सर्विस हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और उससे जो सुकून मिलता है, उससे जो ताकत मिलती है, उससे जो आपका जो एक अलग ही उत्साह बनता है जीवन के अंदर, वो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितने ही शब्दों के एक्सपर्ट क्यों ना हो। इसके अलावा फिर मैं एक और इसमें जिक्र करना चाहूंगा, इस बात के साथ अपना अंत करना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर एक राधे राधे टैक्सी जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करती है और हर सप्ताह रविवार को जो है वो स्वच्छता अभियान चलाती है। हमारे फिजिक्स के रिटायर्ड लेक्चरर, चोपड़ा स्कूल के प्रिंसिपल मोहर सिंह जी यादव ने वो चीज स्टार्ट की। उनकी बच्चियां भांजियां हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ी हुई थी, तो वो मिलने आया करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि सर इस तरह से सप्ताह भर आप हर सप्ताह रविवार को हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसमें आइए। तो मैंने कहा सर आप करते क्या है? तो कहा सर हम सड़कों से कचरा उठाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा सुन करके, सड़क से कचरा उठाते हैं उसके लिए तो नगर निगम है, उसकी व्यवस्था है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने मुझे आग्रह किया, मैंने बार बार उनको टाला क्योंकि मैं सोचता था कि ये काम ऐसा है जो कि हो सकता है थोड़ा उतना बढ़िया नहीं हो। और मैं उनको हंसते लगा, मैंने कहा यादव साहब आप हंसी उड़वाओगे पूरे समाज में, लोग कहेंगे कोचिंग चल नहीं रही है, सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन सच मानिए सर, मैं वहां गया और मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त जो है वो अनुभव रहा कि जब आप स्वच्छता प्रत्यक्ष तय करते हैं
जब आप सड़कों पर कचरा उठाते हैं और आप समाज को ये संदेश देते हैं और अपने मन की स्वच्छता भी साथ साथ चल रही होती है, तो वो एक अविस्मरणीय अनुभव था और आज भी वो लगातार हमारे साथ चल रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रमों में साथ साथ जुड़ने से मुझे मेरे प्रोफेशनल, जब मैं संडे संडे ये कार्य करता, जब मैं प्रज्ञानम में 2 घंटे 4 घंटे हम बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, सारी सिंथेसिस के टीचर्स वहाँ एक एक घंटा जाकर के अपना अपना चैप्टर्स कंप्लीट करवा के आते हैं, तो जो मन में सुकून होता है उससे प्रोफेशनल सर्विसेज में बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो मैं सभी लोगों से, जो भी ये प्रोग्राम, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं लाइव, उन सबको ये कहूंगा कि आप सबसे पहले खुद सक्षम बनिए, उसके बाद में आप सब सक्षम व्यक्ति समाज की सेवा कर पाता है। सक्षमता के साथ आप ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को कीजिए, चाहे आप सरकारी हैं, चाहे आप अर्ध सरकारी हैं, चाहे आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप पूरी ताकत से, आपका काम छोटा नहीं है। आप अपने ग्राउंड स्टाफ से लेकर के किसी संस्थान में डायरेक्टर तक का सबका अपना महत्व है। तो सभी अपना अपना काम ईमानदारी से करें, एक दूसरे के कार्य को छोटे समझे बिना, और सबका सम्मान करें। और इस प्लेनेट को हम एक बहुत ही सुंदर, यही स्वर्ग है और यही नर्क है, हम ही इसे स्वर्ग बना सकते हैं। तो सब मिलके सेल्फ ईगो को छोड़ें, पूरे ग्रुप के प्राउड को आगे रखें, ईगो को छोड़ें, कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। तो ये और पैरेलल सोशल सर्विस संडे टू संडे करते रहें। जो भी आपका शौक किया, किसी को ग्रीनरी, किसी को एनवायरनमेंट से लगाव है, किसी को स्वच्छता से लगाव है, तो वो अपने अपने कार्य करते रहें। तो इससे आप सप्ताह में 3 घंटे भी करेंगे तो आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी और आपका प्रोफेशन जो है वो खुद बहुत सपोर्ट फील करेगा। तो आप सभी ने मुझे इन सब बातों को शेयर करने के लिए बुलाया। मैं ये नहीं समझता कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे अनुभव किसी एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला पाए तो इससे हमें बहुत खुशी होगी। हम भी लगातार इस समाज सेवा के कार्य को और अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी से लगे हुए हैं। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पुनः बहुत बहुत आभार सिंथेसिस को, और मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे शब्द जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया उनके भी, और इकबाल साहब ने भी जो इतनी अच्छी बातें बताई, उनको भी मैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से सदैव आत्मसात रखूंगा और आगे बढ़ाएंगे। हम सभी साथ मिल करके, चाहे इस महामारी है, चाहे समाज में जो आर्थिक विपन्नता है, चाहे सामाजिक में जो मानसिक कमजोरी है, उसको हम दूर करने में जरूर सक्षम होंगे। आप इसी तरह के कार्यक्रम आगे करते रहें। मेरी और सिंथेसिस की तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, sir.